इस वीडियो में हम लेमा थर्ड डिस्कस करेंगे। हम वो लेमास डिस्कस कर रहे हैं जो वेडरबर्न में जिसका रिज़ल्ट हमने यूज़ किया था। जब मैंने थ्योरम डिस्कस की थी तो मैंने सिर्फ आपको रिज़ल्ट किस तरीके से यूज़ करना है वो बताया था, बट हमने प्रूफ डिस्कस नहीं किया था। तो हम वन बाय वन सारे लेमास के प्रूफ डिस्कस करेंगे। लेमा 2 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो थर्ड स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है लेट m इज इक्वल्स टू m1, डायरेक्ट सम है सारे सब मॉड्यूल्स का। m मॉड्यूल है, यहाँ पर m1 m2 mi mn ये सारे सब मॉड्यूल्स हैं, तो उसका डायरेक्ट सम जो है वो m के इक्वल है, वेयर ईच mi इज़ अ सिंपल सब मॉड्यूल। mi आइसोमॉर्फिक है mj के, जहाँ पर i और j की कोई भी वैल्यू हो सकती है। जो लेमा सेकेंड हमने डिस्कस किया था उसमें बस यही चेंजमेंट था कि आपका mi और mj आइसोमॉर्फिक नहीं है जब i और j की वैल्यू अनइक्वल होती है। ठीक है, ये जो चेंजमेंट है ये सबसे मेन डिफरेंस है दोनों लेमाज में, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो चेंज हो रहा है। सपोज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम m1 to m1 इज इक्वल्स टू d1। होमोमॉर्फिज्म आर m1 m to m इज आइसोमॉर्फिक टू mn, वेयर दिस इज अ डिवीजन रिंग। ठीक है, तो ये जो है आइसोमॉर्फिक है इस डिवीजन रिंग के, रिंग ऑफ n इंटू n मैट्रिसेस ओवर डिवीजन रिंग d। तो जो चेंजमेंट थी लेमा टू में जो चेंज था वो ये था कि वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा जब आई की वैल्यू जे के अनइक्वल आती है, और जो डिवीजन रिंग था वो आपको सिर्फ डायगोनल पे मिल रहा था। और यहाँ पर आप देखेंगे जो मैट्रिक्स है वहाँ पे डिवीजन रिंग आपको हर जगह मिल रहा है। उसका रीज़न सिर्फ यही एक है कि आई जो आपका नंबर ऑफ रो और या फिर जो आपका जे जो नंबर ऑफ कॉलम है वो कुछ भी हो, उसकी कोई भी वैल्यू हो, आपस में इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, आपको हर जगह डिवीजन रिंग मिलेगा। तो यही इसी चीज़ से आपको पता लग जाएगा कि आपको डिवीजन रिंग कहाँ मिलनी है। वहाँ पर जो लेमा 2 डिस्कस किया था उसमें जब आई की वैल्यू जे के इक्वल हो रही थी तभी आपको डिवीजन रिंग मिल रहा था, मतलब डायगोनल्स पे। और यहाँ पर आई की वैल्यू चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, आपको डिवीजन रिंग मिलना है। ठीक है, तो फिर जो मैट्रिक्स आपकी फॉर्म हुई वो सारी डिवीजन रिंग की फॉर्म हुई। अब प्रूफ देखते हैं इसका। m जो है वो इक्वल है डायरेक्ट सम, जो सब मॉड्यूल्स हैं उनका जो डायरेक्ट सम कर रखा है मॉड्यूल उसके इक्वल है। देन एम जे इज़ आइसोमॉर्फिक टू एम जे, एम आई इज़ आइसोमॉर्फिक टू एम जे। जो थ्योरम नंबर 1 था उससे जो हमें रिजल्ट मिला था वो यही था कि जो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम m टू m है वो आइसोमॉर्फिक होगा इसके, जहाँ पर ये किसके इक्वल है, t के इक्वल एज अ रिंग, वेयर दिस ए आई जे ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम एम जे टू एम आई। यहाँ पर हर एक ए आई जे क्या है, सेट ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो लास्ट थ्योरम हमने डिस्कस की थी थ्योरम नंबर 1, उसमें हमने ये सब चीज़ें की थी कि दो हमने मैपिंग मानी थी, एक इंक्लूजन एक प्रोजेक्शन। तो वही सेम काम यहाँ पर भी किया हुआ है। यहाँ पर एम आई टू एम और एम टू एम आई ये मैपिंग ली हुई हैं, जहाँ पर एक लैम्डा आई के नाम से और एक फाई आई के नाम से हैं। तो ये जो आईएथ इंक्लूजन और आईएथ प्रोजेक्शन मैपिंग ली हैं, जे हम यूज़ करेंगे, फाई आई है यहाँ पर तो फाई जे अभी हम यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे फाई आई के नाम से मैपिंग डिफाइन करी हुई है। मैपिंग आप किसी भी नेम से डिफाइन कर सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। देन द मैप फाई, ये भी हमने लास्ट थ्योरम में किया था कि हमने एक फाई ट्रांसफॉर्मेशन लिया था, फंक्शन लिया था जो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम m टू m से t पर t पे मैप कर रहा था, गिवन बाय कि अगर हम इसका एक एलिमेंट लेंगे, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम m टू m का हम एक एलिमेंट लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो जो हमें रेंज मिलेगी वो इस कोडोमेन से मिलेगी। और इसमें कैसे एलिमेंट्स थे, मैट्रिक्स टाइप के थे, तो एफ आई जे और n इंटू n एंड एफ आई जे। यहाँ पर एफ आई जे जो था वो इसके इक्वल था। ये सब हम लास्ट थ्योरम में कर चुके हैं तो इसलिए मैं ये पार्ट को स्किप कर रही हूँ। देन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो स्टेटमेंट है इस लेमा की कि होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम m1 टू m1 जो है वो डिवीजन के इक्वल है, डिवीजन रिंग के इक्वल है। यहाँ पे जो एम आई और एम जे है वो आइसोमॉर्फिक है। आई और जे की कोई भी वैल्यू होगी पर वो आइसोमॉर्फिक होगा, बिकॉज फॉर ऑल आई एंड जे हमारे पास ये है कि एम आई जो है आइसोमॉर्फिक होगा एम जे के। अगर आई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो फॉर पर्टिकुलरली अगर हम m1 की बात करते हैं तो m1 भी जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा mj से फॉर ऑल वैल्यू ऑफ j। अब जैसे कि फाई आई हमने जो मैपिंग मानी थी यहाँ पर m टू m आई मानी थी, अब हम क्या करेंगे, एक फाई आई या फाई जे मैपिंग मानेंगे। तो यहाँ पर हमने जो फाई जे मैपिंग मानी है वो m1 टू mj मानी है। ठीक है, और अगर हम इसकी इन्वर्स मैपिंग मानेंगे तो फ्रॉम mj
M1 हो जाएगी। ये भी आइसोमॉर्फिक है और ये भी आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, बिकॉज MI तो आइसोमॉर्फिक था ही, MJ के स्टेटमेंट से हमें पता लगा। तो I और J की कोई भी वैल्यू ले सकते थे, तो M1 भी अगर हम लेते हैं तो भी वो आइसोमॉर्फिक होगा MJ के। अगर इससे हम कोई अगर मैपिंग डिफाइन करते भी हैं तो वो आपस में वो भी फिर कैसा हो गया, आइसोमॉर्फिक हो गया। उसकी इन्वर्स मैपिंग कराते हैं तो वो भी आइसोमॉर्फिक होगा। तो हमने एक जो मैपिंग डिफाइन करी जाए, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M1 to M1, आइसोमॉर्फिक है वो किसके, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम MJ to MI। तो यहाँ से अगर हम इसका कोई एक एलिमेंट लेते हैं, मतलब F हमने कोई ले लिया जो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M1 to M1 है, उस पर आपने फंक्शन लगाया जाए, तो आपको जो आंसर मिलेगा, जो रेंज मिलेगी वो कोडोमेन से मिलेगी। और ये जो है वो क्या है, phi j इनवर्स जाई फंक्शन हमें मिला, वो किससे मिला, कॉम्पोजिशन से मिला 3 आइसोमॉर्फिज्म से, 1 2 and 3। तो ये जो फंक्शन आपका बनेगा वो भी कैसा हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। इससे हमें ये मिल गया कि जो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M1 to M1 है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम MJ to MI। ये जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो लेमा 3 है उसमें ये गिवन है कि डिवीजन रिंग के इक्वल है, और ये जो है AIJ के इक्वल है। तो ये हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। देन दिस डिवीजन रिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ पे ये MN जो है वो आपका सब मॉड्यूल है, वैल्यूज पुट कर दी, AIJ इसके इक्वल है, एंड ये जो है डिवीजन रिंग है एक तरीके से, वेयर दिस इज इक्वल्स टू MND। तो ये अभी आपस में आइसोमॉर्फिक हो गए। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। थर्ड में जो मोस्टली वर्क हुआ है वो सारे जो लास्ट हमने लेवल्स 1 और 2 देखे थे उससे ही रिलेटेड सारा काम हुआ है। इसमें काफ़ी सारी जो स्टेटमेंट है वो उसकी यूज़ की गई हैं इसमें। तो अगर आपको वो लेमाज अच्छे से आ गए हैं तो इस लेमा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली जस्ट आपको जो एक चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर फॉर ऑल वैल्यूज़ की बात करता है INJ की, तो फिर डिवीजन रिंग आराम से कहीं पर भी आ सकता है, क्योंकि हर वैल्यू के लिए बात कर रहा है। चाहे I और J की कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर ऑफ रो, कोई भी नंबर ऑफ कॉलम होता है, आपको डिवीजन रिंग मिलेगा ही मिलेगा। बट लेमा 2 में जब I की वैल्यू J के इक्वल नहीं होती तो वो आइसोमॉर्फिक नहीं होता। मतलब जब I इज इक्वल्स टू J होगा, जो कि हमें सिर्फ डायगोनल पे मिलता है, वहीं पर हमें डिवीजन रिंग मिलेगा। तो इसी से आपको रिजल्ट पता लग जाएगा कि हमें कब और कहाँ क्या चीज़ यूज़ करनी है। आई होप आपको ये लेमास समझ में आ गया है। हम बाकी की वीडियोज़ में जो आगे के लेमास रहते हैं जो थ्योरम में यूज़ हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे।